बच्चों, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था वैद्युत परिपथ आरेख, और आज की वीडियो में पढ़ेंगे आप ओम का नियम। तो समझते हैं ओम का नियम क्या है। ओम का ये कहना है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर स्थापित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। चालक की भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि ये कोई चालक तार है और किसी वैद्युत परिपथ में जोड़ दिया गया है इस तरह से। मान लीजिए हमारा ये चालक तार है, इसे किसी सेल से ऐसे जोड़ दिया गया है। इसके सिरे ए और बी है, ये प्लस और ये क्या है माइनस। ठीक है, वैद्युत धारा जो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ बहती है ऐसे। तो क्या होगा कि इसके सिरों पर हमने क्या किया, लगाया विभवांतर लगा दिया। विभवांतर क्या है? इस सिरे का विभव उच्च होगा, इस सिरे का विभव क्या हो गया, निम्न हो गया। तो इसके सिरों पर एक विभवांतर स्थापित हो गया चालक के सिरों पर। ठीक है, इन सिरों पर एक विभवांतर स्थापित हो गया। तो विभवांतर स्थापित होगा तो इसमें धारा बहेगी। तो इनका कहना है कि अगर इस चालक की, ये वाला जो चालक है, इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो इसकी भौतिक अवस्था कौन सी है? भौतिक अवस्था का मतलब ये हो गया जैसे इसके ताप में, ठीक है, दाब में, लंबाई में, इन सब में कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो ऐसे ही कंडीशन में इनका ये कहना है कि चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर और इसमें जो बहने वाली धारा होगी कौन सी, ये जो धारा इसमें बह रही होगी वो आई, मान ली बहने वाली धारा कौन सी है, आई। तो इनका अनुपात सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। ये ओम का कहना है। तो इस नियम को लिख लेते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। ठीक है, ये इनका कहना है। मान लीजिए कि आपने इसके सिरों पर जो स्थापित विभवांतर है वो V है। ये चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर क्या है, V है, और उसमें बहने वाली धारा क्या है, I। ठीक है, तो यदि चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर, चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर भी तथा प्रवाहित धारा
आई है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, V अपान आई का मान क्या रहेगा, नियत होगा। तो V अपान आई बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक। ठीक है। अगर आप V के मान में कोई चेंज करते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन, भौतिक अवस्था का मतलब होता है इन सब चीज़ों में कोई परिवर्तन अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में अगर V के मान को चेंज करते हैं तो I का मान इतना चेंज हो जाएगा कि V और I का अनुपात कैसा रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है। और ये जो नियतांक है, यहाँ पर जो नियतांक है, इसी नियतांक को हम लोग कहते हैं चालक का प्रतिरोध। ठीक है। ये जो नियतांक है, इस नियतांक को क्या कहते हैं हम लोग, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक। तो इस नियतांक के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, R लिख सकते हैं। इस नियतांक के स्थान पर R लिख दें या तो, जहाँ R क्या हो जाएगा, V अपान आई का अनुपात एक नियतांक होता है। और इस नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। इस नियतांक को चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। ठीक है। ये जो नियतांक है वो क्या कहलाता है, इसको हम लोग R से लिखते हैं, और इस R को हम लोग क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। R से व्यक्त करेंगे। ठीक है। अब इस नियतांक का मान, ठीक है, ये जो नियतांक का मान है किस बात पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड इस बात पर करता है कि चालक की लंबाई पर, उसके अंतस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और जो पदार्थ है यानी कि जो चालक है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है। तो इतनी बातें और भी ध्यान रखेंगे। लिख लेंगे, प्रतिरोध का मान चालक के आकार। अब आकार का मतलब ये होता है जैसे ये इनके अंतस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई, इन सब पर डिपेंड करता है। ठीक है। चालक के आकार तथा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब ध्यान देना, चालक का आकार का मतलब यही हो गया, जैसे इसका व्यास है, अंतस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल इसे बोलते हैं, ये क्षेत्रफल कितना है, इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है। और पदार्थ की प्रकृति क्या है, प्रकृति का मतलब जैसे वो सोना है, तांबा है, चांदी है, जो भी आपने इस्तेमाल किया इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है। तो जो नियतांक होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो अब ओम का नियम हमें याद रहना चाहिए कि V अपान आई का मान एक नियतांक होता है, और इसी नियतांक को हम लोग R से लिखेंगे। तो V अपान आई बराबर क्या हो जाएगा, R, और इसे कहते हैं चालक का प्रतिरोध कहते हैं। नियतांक को हम लोग क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध। और प्रतिरोध क्या इस पर डिपेंड करने लगा, चालक के आकार पर और उसके पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करने लगा। ठीक है। तो इन बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। अब वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक देख लेते हैं। आप वैद्युत प्रतिरोध कहिए चाहे प्रतिरोध कहिए, प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ठीक, इसे हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे आपको पता है कि R बराबर क्या था, V अपान आई। आपने R बराबर क्या लिखा, V अपान आई लिखा। ठीक है। तो R बराबर अगर आपने V अपान आई लिखा तो यहाँ पर किसका मात्रक रही है, विभवांतर का मात्रक होना चाहिए, और यहाँ पर किसका मात्रक होना चाहिए, वैद्युत धारा का मात्रक होना चाहिए। तो इसका मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक। विभवांतर का मात्रक हमने क्या लिख दिया, वोल्ट लिखा। विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और वैद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर हो जाएगा। इस तरह से वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। या इसी का दूसरा मात्रक भी होता है, ओम भी होता है। इसका दूसरा मात्रक क्या है, ओम है। और ओम का जो साइन है वो ये है। ठीक है। ये ग्रीक है, ओमेगा, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक। तो याद रखना है वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर
या फिर क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, अब 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर 1 ओम के बराबर होता है। अगर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर है, ठीक, विभवांतर 1 वोल्ट हो और वैद्युत धारा कितनी हो, 1 एम्पियर हो, तो ये हो गया 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। तो 1 वोल्ट प्रति एम्पियर जो है 1 ओम के बराबर होता है। अब अगर पूछा जाए किसी चालक का प्रतिरोध 1 ओम का क्या अर्थ है, यदि किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध 1 ओम है तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब यह है कि अगर चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट, और उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है, तो उसका विद्युत प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ठीक है, तो इसको बात ध्यान रखें कि आपसे अगर ये पूछा जा रहा है कि 1 ओम का क्या अर्थ है, तो 1 ओम का मतलब होता है कि अगर V का मान कितना हो, 1 हो, और एक इसका मान भी कितना हो, 1 हो, ये 1 वोल्ट और ये कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर। ठीक है, तो चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा। तो आप कहेंगे ये चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें बहने वाली धारा कितनी हो, 1 एम्पियर, तो चालक का विद्युत प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना चाहिए। अब इसी पर आधारित एक सवाल आप लोग जो है देख लीजिए कैसे हल करना है। देखिए, कह रहा है कि एक चालक में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तथा इसके सिरों का विभवांतर 3 वोल्ट है, तथा इसके सिरों का विभवांतर 3 वोल्ट है। ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हमको I दिया गया है। ठीक है, I कितना है, 0.5 एम्पियर, और क्या दिया गया है, इसके सिरों का विभवांतर V दिया गया है। विभवांतर V दिया गया कितना, 3 वोल्ट दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है चालक का प्रतिरोध कितना होगा, ठीक, R कितना होगा। तो ओम के नियम के हिसाब से जो है आपने पढ़ा कि V/I किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है, या R बराबर हो जाएगा V/I। अब V का मान कितना है, 3 वोल्ट है, और I का मान कितना है, 0.5 एम्पियर है। ठीक है, अगर आप इसे दशमलव दशमलव समाप्त कर लें तो 30 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, और आ जाएगा ये 6 ओम। कितना आ गया, 6 ओम। और ओम ऐसे ही लिखा जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, ये ग्रीक क्या है, ओमेगा है ना, इसी को हम लोग ओम कहते हैं। ठीक है, या तो हिंदी में लिख दे ओम, या तो इस तरह से लिख दे, तो हम चालक का विद्युत प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से कहा जा रहा है कि एक बल्ब पर 220 वोल्ट, एक बल्ब पर 220 वोल्ट, एक बल्ब 220 वोल्ट पर ऐसे लिख लेते हैं, एक बल्ब 220 वोल्ट पर
2.2 एम्पियर धारा लेता है। 220 वोल्ट पर जो है 2.2 एम्पियर की धारा ले रहा है, ठीक है, धारा लेता है। तो ये पूछ रहे हैं कि आपसे 110 वोल्ट पर, ठीक है, 110 वोल्ट पर यह बल्ब कितनी धारा लेगा। तो आपसे पूछा गया 110 वोल्ट पर यह कितनी धारा लेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए एक बल्ब जो है कहा जा रहा है कि 220 वोल्ट पर 2.2 एम्पियर की धारा ले रहा है। तो पूछा गया आपसे 110 वोल्ट पर यह कितनी धारा लेगा। तो ओम के हिसाब से आपने पढ़ा कि V/I, V और I का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अगर हमें चालक का प्रतिरोध पता हो, चालक का प्रतिरोध पता है तो उसके हिसाब से 110 वोल्ट पर वह कितनी धारा लेगा हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 220 वोल्ट दिया गया है, पहले जो विभवांतर है वो कितना है, 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट पर ये 220 वोल्ट का ऐसा जो विभवांतर है तो 2.2 एम्पियर की धारा लेता है। तो इस हिसाब से जो है इस चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, चालक का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। चालक का प्रतिरोध निकालेंगे तो V/, क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब V/I कितना है, V 220 वोल्ट है और ये कितना है, 2.2 वोल्ट है, ठीक है। अगर आप इसे हल कर देते हैं तो आप निकाल सकते हैं इसका प्रतिरोध। इसे हल करने के लिए ठीक है इस तरह से दशमलव हमने समाप्त कर दिया। दशमलव हम समाप्त अगर कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा ठीक है। इसका प्रतिरोध कितना आ गया, 100 ओम आ गया। तो इस तरह से चालक का प्रतिरोध हो गया 100 ओम। अब चालक का प्रतिरोध निकल आया है, तो अगर चालक का प्रतिरोध निकल आया है तो 110 वोल्ट पर प्रवाहित धारा हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। 110 वोल्ट पर कितनी धारा प्रवाहित करेगा, तो लिख लेंगे 110 वोल्ट पर 110 वोल्ट पर प्रवाहित धारा। ध्यान दीजिएगा एक बल्ब 220 वोल्ट पर 2.2 एम्पीयर की धारा लेता है। तो हमने क्या निकाला कि अगर ये बल्ब जो है 220 वोल्ट पर इतनी धारा ले रहा है तो इसका अपना प्रतिरोध कितना है, ठीक। तो इसका प्रतिरोध आया 100 ओम। अब इसका अगर प्रतिरोध 100 ओम है, 100 ओम अगर चालक का प्रतिरोध है तो यह कितनी धारा लेगा, ठीक है। 110 वोल्ट आपने लगाए हैं तो इसकी धारा जो है 110 वोल्ट पर प्रवाहित धारा I बराबर हो जाएगा इसका जो आपने V रखा हुआ है और जो इसका R है। अब इसे 110 को V डैश हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना है, 110 हो गया और R कितना है, 100 हो गया, ठीक है। इसे आप काट देते हैं तो आ जाएगा कितना, 1.1 एम्पीयर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सवाल को हल करेंगे। तो ये ओम का नियम था और ओम के नियम पर आधारित आपने आंकी के कुछ प्रश्न लगाए। और भी सवाल आपको हम इस पर जो है बेस जो होगा वो सवाल इस पर जो बेस्ड होगा उसे हम आपको हल करा देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो अगला हमारा टॉपिक होगा चालक को प्रभावित करने वाले, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो इस टॉपिक को हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप जो है आप इसको बिल्कुल ओम के नियम को अच्छी तरह से तैयार कर लें और इस पर जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने भी आंकिक प्रश्न हैं उनको आप लोग हल करें, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।